हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सब लोग को एक प्यारी सी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। आप लोग प्यार से सुनिए, ध्यान से सुनिए। एक गांव में एक बहुत ही परिश्रमी एक लड़का रहता था जो बहुत ही गरीब था, लेकिन उसको अपने पे बहुत विश्वास था। वो मेहनत करता था और अपनी बुद्धि से रोज़ कुछ न कुछ उपाय लगा करके कुछ पैसे कमाता था। गांव में रहते रहते उसे बहुत साल हो गए, पर बहुत ज़्यादा पैसे इकट्ठे नहीं हो पाए। वो बहुत ही परिश्रम करता था, फिर भी पैसे कम थे। तो उसने सोचा कि अब हमें शहर जाना चाहिए और शहर जा कर के कुछ पैसे कमाना चाहिए। तो वो शहर जाने के लिए पैदल ही निकल पड़ा। उसके पास जाने के लिए कोई भी बाइक नहीं थी, साइकिल नहीं थी। और जिस गांव में वो रहता था, उस गांव की रोड भी बहुत ही ख़राब थी। उस रोड पर कोई भी साधन नहीं था जिस पर वो बैठ के जा सकता था शहर में। वो धीरे 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 चलता गया। फिर बीच में एक गांव पड़ा, जहाँ वो रुककर थोड़ी देर पानी पिया, कुछ नाश्ता किया। उसके बाद वहाँ उसे एक व्यक्ति दिखाई दिया। उसने कहा, भाई साहब, आप बहुत थके दिख रहे हैं, आज ये बताइए आप कहाँ जा रहे हैं या कहाँ से आ रहे हैं। उसने कहा कि मैं गांव का व्यक्ति हूँ और मैं शहर जाना चाहता हूँ और वहीं के लिए जा रहा हूँ। गांव में रहते रहते मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन कोई पैसे नहीं निकल पाते हैं और मैं शहर जाके बहुत सारे पैसे कमाना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने पैदल ही चलना शुरू कर दिया है, कुछ मिला नहीं, मैं बहुत थक चुका हूँ। लेकिन उसने कहा, अगर आप मेरी एक मदद कर दें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। उसने कहा, कौन सी मदद? अच्छा ये बताइए, मुझे कहीं से घोड़ा मिल जाएगा? तो उसने कहा कि घोड़ा तो हाँ, एक सेठ है जो बड़ा ही कंजूस है, लेकिन हाँ, वो आपको कुछ पैसे की लालच आप उसे देंगे, कुछ ज़्यादा ही पैसे, तो आपको एक घोड़ा दे देगा। फिर उसने थोड़ा आराम किया। उसके बाद वो जाकर गया और सेठ से पूछा कि क्या आप वो रामदास सेठ हैं? तो उसने कहा, हाँ हाँ, मैं ही रामदास सेठ हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे क्या लेना देना? उसने कहा, सेठ जी, आपके पास घोड़ा है? उसने कहा, हाँ घोड़ा तो है, लेकिन मैं नहीं दूंगा घोड़ा। उसने कहा, सेठ जी, मैं मुफ्त का नहीं लेता, मैं तो आपका घोड़ा कुछ दिनों के लिए किराए पर लेना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे थोड़े दिनों के लिए घोड़ा दे दीजिए, फिर जब मैं शहर से वापस आऊँगा तो आपका घोड़ा भी दे दूँगा और किराया भी दे दूँगा। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसे कैसे दे देता हूँ अपना घोड़ा, पहले तो मुझे कुछ किराया दो, उसके बाद मैं देता हूँ तुमको घोड़ा। तो उसने अपने जेब से कुछ पैसे निकाल करके दिए और उसने कहा कि ठीक है, चलो, रख लिया। अब ये लो घोड़ा। अपना घोड़ा खोल के रस्सी उसके हाथ में दे दिया और उसके बाद कहा, ठीक है जाओ। लेकिन फिर सेठ के मन में आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किराया देगा, ऐसा कह करके घोड़ा लेके भाग जाए, फिर तो मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। फिर सेठ सोचा और तुरंत उसके पीछे पीछे चल पड़ा। उसने कहा, सेठ जी, मैं तो जा रहा हूँ घोड़ा लेके, पे आप क्यों आ रहे हैं पीछे पीछे? उसने कहा कि अरे, तुम जा रहे हो ठीक है, पर मैं सोच रहा था कि मैं घर बैठे बैठे क्या करूँगा। इस समय मेरा कोई दुकान भी नहीं चल रही है, कोई आमदनी नहीं, क्यों ना मैं भी सेठ जी बना हूँ, तो शहर में जाके वहाँ भी बड़ा सेठ बन जाऊँ। वहाँ जा कर के मैं कुछ कमाऊँगा, तुम भी कमाओगे, बहुत अच्छा रहेगा। तो उसने कहा, चलिए कोई बात नहीं, पर घोड़े पे मैं तो चला के जा रहा हूँ, अच्छा बैठ जाइए। उसने कहा, ठीक है, मैं बैठता तो हूँ, पर मैं पीछे मुँह करके बैठूँगा। उसने कहा, पीछे मुँह करके क्यों बैठेंगे? बोला, इसलिए कि मैं पीछे से देखूँगा, कहीं कोई आ कर के हम लोगों को मार ना दे। सुनसान रास्ता है, खाली रोड, हाँ, कोई भी हम लोग पे हमला कर सकता है, और वैसे भी ये बहुत ख़तरनाक रास्ता है, यहाँ पे बहुत सारे चोर डाकू भी निकलते रहते हैं, क्या पता हम लोग को लूट ले, हमारा घोड़ा भी चला जाए। तो उसने कहा, चलिए ठीक है, आप पीछे मुँह करके बैठ जाइए, मैं आगे मुँह करके चलता हूँ। फिर वे लोग घोड़े पे बैठ गए और रास्ते में चलते गए। बहुत तेज़ धूप थी, तो दोनों को बहुत तेज़ धूप लगी। फिर उसने कहा कि चलो भाई, एक पेड़ के पास रुक जाते हैं और पेड़ के पास बैठ के थोड़ा आराम भी कर लेते हैं, घोड़ा भी आराम कर लेगा, फिर आगे चलते हैं। तो जैसे ही उन्हें पेड़ दिखा, वे दोनों उतरे, घोड़े को बांध दिया पेड़ में और वहीं बैठ कर के आराम करने लगे। थोड़ी ही देर में उसको ये लगा, सेठ को लगा कि अरे, ये तो पेड़ की छाया में आराम से बैठ गया है, अब मैं कहूँगा और
साथ में घोड़ा जहाँ बांधा है उस घोड़े की छाया भी उसको लग रही है, जिससे बड़े आराम से वो बैठ जा रहा है। तो उसने कहा कि अरे ये क्या, ये क्या कर रहे हो? मैंने तुझे घोड़े के छाए में रहने का तो पैसा लिया नहीं था, तो ये इस छाए पे मेरा अधिकार है। उसने कहा अरे सेठ जी, ये आप क्या बोलते हैं? ऐसा नहीं होता है। जब मैंने किराए पे घोड़ा लिया है और आपने दिया है, तो ये संपूर्ण मेरा ही हुआ। फिर चाहे मैं इसकी परछाई में बैठूँ या इस पे बैठूँ, बात हम एक ही हुई। कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, मैंने घोड़ा दिया है, तुमने घोड़ा चलाने का पैसा दिया है मुझे, घोड़े के परछाई में उसकी छाया में बैठने के नहीं दिए हैं। उसने कहा सेठ जी क्या पागल जैसी बातें करते हो, ऐसी कुछ भी बात नहीं होती है। उसने कहा नहीं नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे तुमको किराया देना ही होगा, या तो मेरा घोड़ा दो या तो मुझे पूरी इस छाया में बैठने दो और तुम धूप में खड़े रहो। उसने कहा देखिए सेठ जी, ये ऐसी बेवकूफ़ी जैसी बातें मत करिए। उसने बहुत कहा, लेकिन सेठ कंजूस, उसने सोचा कि यह मूर्ख भोला भाला गांव का आदमी है, इसे ठग लेते हैं। लेकिन क्या हुआ, दोनों आपस में लड़ाई करने लगे, और ना वो मानता था और ना सेठ मानता था, ना गांव का आदमी। दोनों में डिस्कस होने लगे, झगड़े होने लगे, और घोड़े को, इन दोनों के झगड़े को देख के बड़ी घबराहट हुई। हल्का सा बांधा हुआ था उस व्यापारी ने। घोड़ा ने तेज़ से अपनी रस्सी को खींचा और दूर भाग गया, और जब तक इनका झगड़ा ख़त्म होता, घोड़ा वहाँ से बहुत दूर निकल चुका था। फिर झगड़ा शांत हुआ तो दोनों ने कहा अरे, हम लोग जिसके कारण से लड़ाई कर रहे थे वो चीज़ कहाँ है? मेरा घोड़ा कहाँ गया? उसने कहा घोड़ा, अरे हाँ सेठ जी, घोड़ा कहाँ गया? तो कहा अरे घोड़ा तो भाग गया, चलो चलो हम लोग उसको ढूंढने चलते हैं। अब वो सेठ और वो गांव का आदमी दोनों बहुत दूर तक भागते दौड़ते, लेकिन घोड़ा का कहीं पता नहीं चला। लास्ट में दोनों निराश हो गए और बहुत दुखी हुए कि अरे ये मैंने क्या किया। गाँव वाला व्यक्ति बुद्धिमान था, उसने कहा देखिए सेठ जी, आपकी लालच के कारण सब हुआ है। अगर आपने लालच नहीं किया होता तो मैं भी थोड़ी देर ही तो बैठता उसकी छाया में, और फिर हम दोनों फिर आराम से बैठते और घोड़े पे और शहर जाके व्यापार भी कर लेते। अब आपके झगड़े के कारण मैं भी झगड़ा करने लगा, हम दोनों ने झगड़ा किया। अब देखिए झगड़ा करने का क्या परिणाम हुआ, ना हमारा व्यापार हो पाया, ना हमें घोड़ा ही सही से मिल पाया, ना घोड़ा मैं आपका यूज कर पाया, बैठ के कुछ कर पाया, ना ही आपको किराया फिर मिलने की आशा भी नहीं है। आपकी वजह से आपका घोड़ा भी गायब हो गया। तो बताइए सेठ जी, इसमें से वो सबसे बड़ी गलती किसकी है? सेठ ने कहा हाँ, तुमने सही कहा, झगड़ा करके आज तक किसी का कभी कोई फ़ायदा नहीं होता है। हम दोनों झगड़ा करके बहुत 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 बड़ी गलती किए हैं। चलो कोई बात नहीं, हम दोनों एक दूसरे को माफ़ी मांग लेते हैं। चलो ठीक है, हम सेठ जी हमें माफ़ कर दीजिए, हमको ही अब बात मान लेनी चाहिए थी। उसने कहा नहीं नहीं, हमको ही बात मान लेनी चाहिए थी। अरे तुमने पैसा तो दिया ही था, मैं ही लालच में आ गया। चलिए कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, आगे से हम लोग ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। और वो कहा सेठ जी प्रणाम करके कहा ठीक है, अब मैं अपने गांव जाता हूँ और आप अपनी दुकान संभालिए और फिर मिलेंगे। तो दोस्तों ये बताइए मेरे बच्चों, मेरे प्यारे क्यूट बच्चों, जो लोग मेरी इस स्टोरी को सुनेंगे वो अपना राय ज़रूर बताएंगे कि कैसी लगी और हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, ये भी बताएं। तो आगे से ऐसी स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।